ये बात मुझे हमेशा बहुत प्रेरित करती है कि बुंदेलखंड में जन्मी एक बच्ची जिसने अपने पिता को 1.5 साल की उम्र में खो दिया था, वो अपनी लेखनी के जरिए आज इस मंच पर है। और ये उसी लेखनी की ताकत है कि आज जो ये कहती हैं या जो समझ रखती हैं, उसमें एक अनूठी ताकत जुड़ गई है। स्त्री के इर्द गिर्द, गांव की स्त्री। हमने महिलाओं का शहरों पर बहुत कुछ लिखा हुआ देखा, हमने बल्कि जो शहरों में लोग काम करती हैं उनका भी बहुत जिक्र देखा, लेकिन जो गांव की औरत है उसके बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा गया। बुंदेलखंड की एक बच्ची जिसने अपने पिता को 1.5 साल की उम्र में खोया था, अपनी माँ को बहुत संघर्ष करते देखा था, वो कैसे वहां से होती हुई दिल्ली पहुंची, अपना लिखा हुआ लेकर जाती थी, लौटा दिया जाता था, फिर लेकर जाती थी, और अगर मैं सही हूं तो तीसरी बार जब आप गई तो छप गया। ये जी, छठी बार छपा। माइक ले ले। वो क्या ताकत होती है जो हिंदुस्तान में कमजोरियों के बीच एक औरत की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैत्री जी, मेरे ख्याल में लिखने की इच्छा तो सभी के अंदर होती है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की इच्छा सबके अंदर होती है। वो तरह तरह के साधन अलग होते हैं, साधन अलग हो जाते हैं। किसी की कलम चलती है, कोई जुबान से बोल के बताता है, कोई पेंटिंग के जरिए बताता है। ये मैंने यही समझा और मैंने ये जाना कि शायद मैं कलम के जरिए ही अपनी बात कह सकूंगी। असल में जो एक माहौल भी होता है, जो मुझे माहौल मिला, बुंदेलखंड का नाम अंजना ले रही हैं, जो मुझे माहौल मिला वो था वृंदावन लाल वर्मा का माहौल, मैथिली शरण गुप्त का माहौल। तो जाहिर है जिस बुंदेलखंड कॉलेज में मैं पढ़ी थी वहाँ वो लोग आते रहते थे, मेरा मन साहित्य में रमने लगा। जब मेरे साथ के लोग सिनेमा चले जाते थे तो मैं लाइब्रेरी में जाती थी और वहाँ किताबें खोजती थी। तो ये साहित्य की तरफ रुझान था, साधन नहीं थे कुछ भी। साधन की ज़रूरत मेरे ख्याल में इतनी नहीं होती जितनी साधना की ज़रूरत होती है। मैंने तो अपने अनुभव से यही जाना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर क्या लिखना चाहती थी मैं, क्या ज़रूरत थी लिखने की, क्या यहाँ कमी थी लेखन में जिसे मैं भरना चाहती थी। ये बात तो ज़रूर है, यदि आप किसी खाली स्थान को नहीं भरेंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। आप वही लिखते जाएंगे जो लिखा जा रहा है, तब आपकी पहचान अलग से हो ही नहीं सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी निगाह वहाँ हो कि जहाँ खालीपन पड़ा हुआ है। मेरी निगाह शायद वहीं गई कि गांव की स्त्री को लेके यहाँ खालीपन था। शहरों पे बहुत लिखा गया, हमारी लेखिकाओं ने लिखा, लेखकों ने लिखा, और गांव की स्त्री को लेके लेखकों ने लिखा, लेकिन स्त्री की कलम से कम आया। उस स्त्री की कलम से जिसको किसान स्त्री कह सकते हैं, क्योंकि हम किसान पुरुष को तो मानते हैं, स्त्री को तो किसान मानते ही नहीं। आप कहें कि ये किसान है, नहीं मानेंगे। पुरुष होता है किसान, क्योंकि खेती का मालिक होता है, लेकिन किसान तो स्त्री भी होती है जो दिन रात खेत में काम करती है, हर चीज़ में हाथ बटाती है। तो मैं तो वहीं से आई थी, मैं तो उनमें से ही आई थी। वही मेरे पास पूंजी थी, जमा पूंजी थी, मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस महानगर में उसका हश्र क्या होगा, मुझे नहीं पता था ये कहीं छपेगा भी। मैं बार बार लौटा दी भी जाती थी, लेकिन और राजेंद्र यादव ने तो ये कह दिया था कि जाओ, हम नहीं छापेंगे। वो मेरी 5वीं कहानी लौटा रहे थे और कहा कि हम नहीं छाप सकते और तुम हमें गाली देके जाओगी, जैसे जिनकी नहीं छापते वो गाली देते हैं हमें। मैंने कहा नहीं, मैं आपको गाली नहीं दूंगी, मैं छठी स्टोरी फिर लाऊंगी, छठी कहानी फिर लाऊंगी, और फिर आप देखिए कि आप उस पर क्या फैसला लेते हैं। छठी कहानी छपी, वो भी खेती किसानी पर थी। तो देखिए, बस मुझे अच्छा लगा कि मेरी किसान स्त्री, या मैं ही किसान स्त्री थी, मैं
इस आपके बहुत बड़े से शहर में, बहुत बड़े से मंच पर आ गई। वो स्त्रियां मेरे साथ आईं जो अभी तक यहाँ थी नहीं।